हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार सी वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एसएससी सीजन 2024 में पूछे गए जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सब के सब एक वीडियो में हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस चैनल पर हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवाए हैं और एंटोनिम्स भी करवाए हैं, सिनोनिम्स भी हैं, वो सब की वीडियो पड़ी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए, पहला है अ शॉर्ट इंटरेस्टेड स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और अ इवेंट। एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी बतानी है किसकी, या तो रियल पर्सन की हो या फिर किसी इवेंट की हो। तो क्या बोलेंगे उसको, पहला ऑप्शन हो जाएगा पोएम कहेंगे उसको, या फिर स्केच कहेंगे, या फिर एनेक्डोट कहेंगे, या फिर नैरेटिव कहेंगे। बताइए, एनेक्डोट कहेंगे या फिर नैरेटिव कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, यानी कि एनेक्डोट कहेंगे उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सी इज़ प्रोफिशेंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेज। कोई महिला है जो कि प्रोफिशेंट है किसमें, बहुत सारी लैंग्वेज बोलने में। तो क्या कहेंगे उसको, मोनोलिथिक कहेंगे, मल्टीलिंगुअल कहेंगे, या फिर हेट्रोलिंग्विस्टिक कहेंगे, या फिर बाईलिंगुअल कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, मल्टीलिंगुअल। अगर दो लैंग्वेज के बारे में होता तो बाईलिंगुअल, ठीक है, एक होता तो मोनोलिस्टिक। ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। अ पर्सन हु लाइक टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। एक ऐसा पर्सन है जो कि किसी भी बात पर आर्ग्यू करता है, तो उसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा रेटिसेंट, या फिर कोवार्ड, या फिर वेरासियस, या फिर कॉन्टेंटियस। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, यानी कि कॉन्टेंटियस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्ड टू गुड और बैड। मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि रिस्पॉन्स ना देता हो अच्छे को या फिर बुरे को, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टोइक कहेंगे, या फिर सेप्टिक कहेंगे, या फिर साइनिक कहेंगे, या फिर फोबिक कहेंगे। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि स्टोइक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जिसमें है मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम एल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। पहला ऑप्शन देखिए, सटैरियोमानिया, या फिर मैनियक, या फिर क्लेप्टोमानिया, या फिर हो जाएगा डिप्सोमानिया। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर आप सब देख ही चुके होंगे, डिप्सोमानिया इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। द क्वेश्चन पेपर आर प्लेस्ड इन द लॉकर। क्वेश्चन पेपर कहाँ रखे गए हैं, लॉकर्स में, ऑफ अ स्कूल, स्कूल के, इन अ वे डैट दे कैन नॉट बी रीच, जो ताकि वहाँ कोई ना पहुँच सके। तो कौन सा हो जाएगा, आर इरिप्रेसिबल, या फिर आर इनएसेसिबल, या फिर आर अफोर्डेबल, या फिर आर एफेबल। तो अफोर्डेबल तो बिल्कुल नहीं हो सके थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर एसेसिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सातवां है एन ऑर्डर ऑफ अ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर। एक ऑर्डर आया है जिससे क्या कहा गया है कि लोगों को अंदर रहना है, इंडोर में। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, रिस्ट्रिक्शन कहेंगे, या फिर कर्फ्यू कहेंगे, या लिमिटिंग कहेंगे, या फिर चेक इन कहेंगे। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, यानी कहेंगे इसको कर्फ्यू। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर एट। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर। एक स्मॉल ग्रुप के लोग हैं जो कि अपना टाइम स्पेंड करते हैं आपस में। ठीक है, डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। दूसरे लोगों को उस ग्रुप में आने अलाउ नहीं करते हैं आने को। ठीक है, तो बताइए इसमें इसको क्या कहेंगे, स्क्वाड कहेंगे, या फिर क्लिक्यू कहेंगे, या फिर एम्प्लॉयज़ कहेंगे, या फिर लॉबी कहेंगे। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लिक्यू। ठीक है, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो जरूर करते हैं एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है अ प्लेस वेयर द फ्रूट ट्रीज आर द ग्रोन। पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑर्चर्ड, या फिर इसको बोलेंगे गार्डन, या फिर इसको बोलेंगे क्वे, या फिर इसको बोलेंगे म्यूजियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑर्चर्ड। अ प्लेस वेयर द फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ऐसा ऐसी जगह जहाँ पर जो फल वाले पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, बगीचा वगैरह। हाँ, अगला है अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स क्या कहते हैं उसको, ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, या फिर मोनार्की, या फिर प्लूटोक्रेसी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपके सामने है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन ऑफ एन इमेजनरी प्लेस और द स्टेट ऑफ अ यूटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। एक ऑफ एन इमेजनरी प्लेस है, या फिर कोई स्टेट है ऑफ यूटर परफेक्शन का और हैप्पीनेस का। तो उसको क्या बोलेंगे, इनफेर्नो, या फिर डिस्टोपिया, या फिर यूफोरिया, या फिर यूटोपिया। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूटोपिया। जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होगा, जहाँ का सब कुछ अच्छा होगा, सभी लोग खुश होंगे, तो उसको बोलेंगे यूटोपिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, फियर ऑफ अ क्लोज्ड स्पेस।
फियर काहे का है, क्लोज्ड स्पेस का। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा, फोटोफोबिया हो जाएगा या फिर ऑप्टोफोबिया हो जाएगा या फिर एग्रोफोबिया हो जाएगा या फिर क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्लस्ट्रोफोबिया। ध्यान रखना इसको। आगे देखते हैं, अगला वाला है अ शॉर्ट सेक्शन डेट लीड टू और एक्सप्लेन द मेन पार्ट। एक शॉर्ट सेक्शन से डेट जो कि लीड कर रहा है किसको और एक्सप्लेन कर रहा है किसको, मेन पार्ट को। तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन कहेंगे या पोस्ट स्क्रिप्ट कहेंगे या फिर पैराफ्रेज कहेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है अ ब्लड स्टेनेड करप्ट मिलिट्री एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ अ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। ठीक है, तो बताइए इसको क्या कहेंगे, ऑब्लिक्यू कहेंगे, पिक्यू कहेंगे या फिर क्लिक्यू कहेंगे या फिर एंटक्यू कहेंगे। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा क्लिक्यू, ऑप्शन नंबर 3 वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस, क्या कहेंगे। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में उनको देख रहा है, तो माइक्रोस्कोप कहेंगे उनको, स्पेक्ट्रोग्राफ कहेंगे, टेलीस्कोप कहेंगे या फिर बाइनोकुलर कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेलीस्कोप्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑकवर्ड इन द मोमेंट और द मैनर, ऑकवर्ड इन द मोमेंट या और मैनर का हो जाएगा अलर्ट या फिर इम्बैलेंस या फिर क्लम्सी या फिर क्लोनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, क्लम्सी। ठीक है, इस चैनल पे आपको अदर वीडियोज भी मिल जाएंगी अगर आप रिवाइज करना चाहें तो। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया है। पॉलिटी की आपको मैराथन मिल जाएगी और मॉडर्न हिस्ट्री की आपको मैराथन मिल जाएगी। अदर इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ी है स्टैटिक जीके की, उनको भी आप देख सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे कैपिटल वगैरह हो गया और इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई, तो आप एक बार जरूर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू ट्रेवल इन द स्पेस क्राफ्ट, एक ऐसा पर्सन जो कि ट्रेंड है कहाँ ट्रेवल करने के लिए, स्पेस क्राफ्ट में, क्या कहेंगे उसको, एस्ट्रोनॉट कहेंगे या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे या फिर एल्केमिस्ट कहेंगे या फिर क्यूरेटर कहेंगे। बताइए सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, एस्ट्रोनॉट कहेंगे उसको। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। तो इसका हो जाएगा लैक्स होगा। पहला ऑप्शन दिया गया आपके सामने, लैक्स या फिर काउटियस या फिर वाइल्ड या फिर प्रोविडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि लैक्स। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 वाला जो कि है आउट ऑफ दोज ग्रुप मेंबर रोहन इज द वन हु अपोज द अदर्स। मतलब ग्रुप मेंबर्स में से रोहन जो है सबको अदर्स को अपोज कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट दे टेल हिम, वो कुछ भी कहें और रोहन उनको अपोज ही करता है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा एंटागोनिस्ट या फिर एगोनिस्ट या फिर एटोमिस्ट या फिर प्रोटोगोनिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, एटागोनिस्ट। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर जो कि है सी ब्लेम्ड सी हैड बीन ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स फॉर व्हाट हैपन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मेड आ सेप्टिक या फिर मेड आ स्केप्टोग्रोफ गोट सॉरी स्केप गोट या फिर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मेड आ स्पिंस्टर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मेड अ सैवेज। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, मेड अ स्केप गोट। ठीक है, सी बिलीव और सी हैड ब्लेम फॉर द मिस्टेक ऑफ अदर्स फॉर व्हाट हैपेंड। ठीक है, समझ गया आप। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अ फॉल्स आइडिया और अ बिलीफ, एक फॉल्स आइडिया या फिर एक कोई बिलीफ मान्यता, क्या कहेंगे उसको, रेटिसेंस कहेंगे, एट्रॉफी कहेंगे, फैलेसी कहेंगे या फिर एंट्रोपी कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी कि फैलेसी। ठीक है, आगे चलते हैं। डैट विच कैन नॉट बी कनकर्ड, जो कि कुछ ऐसा जो कि कनकोर ना किया जा सके। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनविजिबल कहेंगे या फिर इंडिविजुअल कहेंगे या फिर इनएफेबल कहेंगे या फिर इनविंसिबल कहेंगे। तो बस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला यानी कहेंगे इसको हम लोग इनविंसिबल। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। इन इंडियन मैथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुराज विश टू बी नेवर एबल टू डाइज। इसका सही आंसर कौन सा होगा, इनविंसिबल हो जाएगा, इम्परवियस हो जाएगा, इनविंसिबल हो जाएगा या फिर इमोर्टल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इमोर्टल। इंडियन मैथोलॉजी में मोस्ट ऑफ द जो असुराज हैं जो विश नेवर टू एबल टू डाई, मतलब वो मरने की इच्छा नहीं रखते, मतलब अमर होने वाली भावना, तो इमोर्टल। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, जो लिस्ट है सब्जेक्ट की जिनको डिस्कस करना है कहाँ, मीटिंग में, तो क्या कहेंगे उसको,
मिनट्स कहेंगे या फिर माइन्यूट्स कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे, एजेंडास कहेंगे या फिर मेन्यू कहेंगे। तो बताइए, जो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्कस करना है तो क्या बोलते हैं उसको, अक्सर बोलते हैं हम लोग एजेंडा कहते हैं। कुछ एजेंडा है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात, योर अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। तो क्या कहते हैं उसको, जू कहते हैं या फिर एवेरी कहते हैं या सेंचुरीज कहते हैं या फिर हाइव कहते हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है एवेरी, ठीक है, ध्यान रखना। 26 की बात करते हैं, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड यानी डिफीट करने में इनकैपेबल, तो उसको क्या बोलेंगे, इनविंसिबल या फिर अनअवॉइडेबल या फिर इनविंसिबल या फिर इनइलेक्टेबल, ठीक है, इनइलेक्टेबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, इनविंसिबल, ठीक। आगे बात करते हैं 27 की, रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, ये रिटन स्टेटमेंट है जो कि मेड अंडर ओथ, तो क्या बोलेंगे उसको, टेस्टिमोनी कहेंगे या फिर एफर्मेशन कहेंगे या एफिडेविट कहेंगे या फिर स्टेटमेंट कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, एफिडेविट कहेंगे, ठीक है। इस समय काफ़ी न्यूज़ में है ये। अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाई सीट्स यूज्ड फॉर द स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट, एक लार्ज फ्लैट एरिया है जो कि सराउंडेड बाई सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने सेनेट, दूसरा है एरेना या फिर डिपार्टमेंट या फिर गार्डन। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि एरेना, ठीक है। आगे देखते हैं 29 की बात करते हैं, वन हु ईट अलॉट, बहुत खाता है, उसको क्या बोलेंगे, चॉपर कहेंगे या फिर स्टेवार्ड कहेंगे या फिर ग्लूटन कहेंगे या फिर चेफ कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यानी कि ग्लूटन। आगे चलते हैं 30 की बात करते हैं, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज या फिर हर कंट्री इन फॉरेन कंट्री, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हो अपनी कंट्री को, कहाँ पर, विदेश में। तो क्या कहेंगे उसको, एम्बेसडर कहेंगे, एम्बेसडर कहेंगे, अल्टूरिस्ट कहेंगे या फिर एंटोमोस कहेंगे। बताइए, तो इसका सही आंसर है सिंपल, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, एम्बेसडर कहते हैं उसको, ठीक है। आगे चलते हैं 31 की बात करते हैं, अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट द गॉड्स एग्जिस्टेंस, ऐसा पर्सन जो कि अनश्योर हो अबाउट क्या, किसके, गॉड एग्जिस्टेंस को। तो उसको कहेंगे इग्नोरेंट कहेंगे या फिर एथिस्ट कहेंगे या फिर एग्नोस्टिक कहेंगे या फिर थीस्ट कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यानी एग्नोस्टिक कहेंगे। अनश्योर अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस, उसको भरोसा नहीं कि गॉड है या नहीं है, ठीक है। वन हु स्पीक लेस इन अ फोरम, वन हु स्पीक लेस इन अ फोरम, तो क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिक हो जाएगा या फिर लोकोइस हो जाएगा या फिर गैबी हो जाएगा या फिर रेसिडेंट हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। वन हु स्पीक लेस तो हो जाएगा इसका रेटिसेंट, सॉरी, ठीक है, जैसे रेटिसेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी क्या कहेंगे इसको, तो क्या बोलेंगे इसको, न्यूमिस्मेटिक्स कहेंगे या फिर कोजियोग्राफी कहेंगे या फिर इन्फॉर्मेटिक्स कहेंगे या फिर कार्टोग्राफी कहेंगे। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, जो कि है, अ पर्सन हु इज़ इंक्लाइंड टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ अ थिंग्स, एक ऐसा पर्सन जो कि इंक्लाइंड है टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट, किसी भी चीज़ का नेगेटिव पॉइंट ही देखता है, क्या बोलते हैं उसको, पेसिमिस्ट बोलते हैं या फिर फिनॉलथ्रोपिस्ट बोलते हैं या फिर ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं या फिर एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेसिमिस्ट, अगर कोई हर चीज़ को सही देखता है तो ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला 35 वाला, ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हियर द हाई थ्रिल पियर्सी क्राइंग ऑफ अ टायर्स ऑन द साइड रोड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। बताइए, ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हियर द हाई थ्रिल पियर्सिंग क्राई ऑफ अ टायर्स ऑन द साइड रोड। तो इसका हो जाएगा बीसीच या फिर क्रैच या फिर स्क्रैच या फिर ब्लीच। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्रीच हो जाएगा ऐसा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अदर इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हमने इस पर कवर कराए हैं, एक बार आप उसे भी देख सकते हैं, 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है, तो चाहे तो देख सकते हैं।